अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफ़ियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में होंगे। तो फिर मैं आई हूँ एक न्यू रेसिपी लेकर, बहुत ही यम्मी और डिलीशियस रेसिपी, यानी कि KFC चिकन ले की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे चिकन ब्रोस्ट भी कहा जाता है। तो इस चिकन रेसिपी को बनाने के लिए बहुत ही इजी तरीक़ा है, लेकिन मैं इसमें 3 स्टेप जैसा फॉलो कर रही हूँ, तो आप समझ सकते हैं इजीली। बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनेगा, जिस तरह मैं बनाई हूँ आप उस तरह बनाएंगे तो। और इसको बनाने के लिए हमको पहले मैं ली हूँ यहाँ पर एक 10 लेग पीस ली हूँ यहाँ पर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और बनाना स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे वही गुजारिश करूँगी, सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब लाजिमी करें फ्रेंड्स। और इस तरह से मैं चिकन को इस तरह से काट कर रही हूँ ताकि मसाला अच्छे से इसके अंदर जाए, ठीक है, और टेस्टी चिकन बने। तो इस तरह से कट मारी हूँ हर चिकन लेग पीस को। तो ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैं नमक डाल रही हूँ, और लेमन जूस इसकी डाल रही हूँ, ठीक है। फिर मुझे थोड़ा सा कम लगा, इसमें लेमन जूस कम निकला, तो मैं फिर एक्स्ट्रा यहाँ पर लेमन जूस डाल रही हूँ, लेकिन सिर्फ एक लेमन जूस डाल रही हूँ। 10 लेग पीस है, एक लेमन जूस पूरा। और ब्लैक पेपर क्रश किया हुआ, ठीक है, चाहे तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं, मैं क्रश किया हुआ डाल रही हूँ। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून डाली हूँ। और मैं यहाँ पर डालती हूँ जिंजर का क्रश किया हुआ पाउडर, या तो आप जिंजर का पाउडर ही डाल सकते हैं ड्राई। मैं यहाँ पर क्रश किया हुआ जिंजर पाउडर, सूखी जिंजर पाउडर डाल रही हूँ। और यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट है, यानी कि मुझे गार्लिक का पाउडर भी चाहिए था, वो नहीं था, तो अदरक लहसुन पेस्ट भी हम इसमें डाल सकते हैं। गार्लिक का पाउडर चाहिए था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से मैरिनेट हो गया। अब हम इसको 7 से 8 घंटे तक इसको मैरिनेट के लिए रख देते हैं फ्रिज में, ठीक है। तो रख दिए मैं 7 या 8 घंटे हो गए जब मैं अब सेकेंड स्टेप तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर ली हूँ मैं एग। फर्स्ट स्टेप तो हमारा मैरिनेट हो गया, सेकेंड स्टेप ये है। एग ली हूँ, 3 एग ली हूँ, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक डाल रही हूँ। और यहाँ पर क्रश किया हुआ फिर मैं आधा स्पून ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, और जिंजर गार्लिक पेस्ट, अगर आपके पास पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास पाउडर नहीं है तो मैं ये डाल रही हूँ। और थोड़ा सा पाउडर रखी हूँ मैं क्रश किया हुआ, बाद में डालूंगी मैं पाउडर में। तो ये इसको अच्छे से भेंट लेना है, इस तरह से भेंट लें अच्छी तरह से, क्योंकि अब हम इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और मैदा मिक्स करेंगे। अब मैं यहाँ पर मैदा डाल रही हूँ थोड़ा सा, और 1 टीस्पून में छोटा सा कॉर्नफ्लोर डाली हूँ, और 1 टेबल स्पून में इसमें मैदा डाली हूँ, और इसको अच्छे से भेंट लेंगे, ठीक है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सेकेंड स्टेप हमारा तैयार हो गया है। इसे अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है, इसके जो भी वो गंठ वगैरह आए वो ना आए। तो ये बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। और अब थर्ड स्टेप हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर हम सूखा, हर चीज़ सूखी लेनी है, ठीक है। यहाँ पर हम ले रहे हैं मैदा मैं यहाँ पर ले रही हूँ 400 ग्राम, 400 ग्राम। और यहाँ पर मैं नमक डाल रही हूँ हस्बे ज़ायक़ा, यानी कि टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए। या आप यहाँ पर आटा कम भी ले सकते हैं मैं बनाने के लिए। अब यहाँ पर मैं ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ, काली मिर्च पाउडर, और रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। यहाँ पर सूखी पाउडर में भी डालना ज़रूरी है टेस्ट के लिए, ठीक
ठीक है। ये सिर्फ हम पाउडर फॉर्म रखेंगे इस सबको। तो यहाँ पर सब डालें, ठीक है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पाउडर, ठीक है, क्रश किया हुआ डाल रही हूँ। देखिए जिंजर गार्लिक पाउडर डाली हूँ, तो देख सकते हैं। और बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून या 1 टीस्पून से भी कम डालकर इसे अच्छे से हम पाउडर फॉर्म में मिक्स कर लेंगे, ठीक है। इसे मिक्स कर लिए हम। अब इसमें 2-4 हम पानी के छींटे मारेंगे इस तरह से, पानी के इस तरह से छींटे मारेंगे, ठीक है। बस उसे ऐसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, ठीक है। बाद में प्रेस करने के लिए इजी होगा चिकन पर। ये देख सकते हैं मैं फ्रिज में से निकाली हूँ लेग पीस जो भी हम मैरिनेट करके रखे थे। तो 7 या 8 आवर हो गए हैं हमारे, अच्छे से मैरिनेट भी हो गया। अब मैं फर्स्ट इसको पाउडर जो बनाए थे हम उसमें डालूँगी, ठीक है। हमारे 3rd स्टेप वाले इसमें इंग्रेडिएंट्स में यहाँ पर मैं डाल के इसे थोड़ा सा मिक्स इस तरह से डाल दूँगी। अब हम जो एग का बनाए थे ना बॉल में, ये इसमें डालेंगे जो 2nd स्टेप था हमारा। इसमें हम डिप करेंगे इस तरह से। डबल कोटिंग की लेग पीस है, डबल कोटिंग का चिकन KFC चिकन है, डबल कोट का, बहुत अच्छा बना था। फिर हम उसमें से निकाल कर इसमें डालेंगे पाउडर में जो भी है वहाँ पर हम बनाए हैं ना 3rd स्टेप में, इस तरह से फिर डाल दिया, ठीक है। तो डबल कोटिंग हो गई। फर्स्ट ले ले चिकन को डाल देते, पाउडर ये लगा लिया आटा वगैरह। फिर हम वो 2nd स्टेप वाले एग में डाल दिए और फिर हम इस तरह से डाल रहे हैं। अब इसको उठा इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करना है और उसको अच्छे से इस तरह झटकना है। यही टाइम तो आप इसको थोड़ा सा ज़ोर से झटकिए इस तरह, ठीक है। अब फिर हम 2nd ऐसे ही लेग पीस ली हूँ, फिर इसको इस तरह लगाई हूँ। फिर इस तरह से मैं फिर वो एग में डिप कर लूँगी, जो एग का हम बनाए रखे हैं ना उसमें डिप कर दूँगी 2nd स्टेप वाले इंग्रेडिएंट्स में। तो इस तरह देखिए पूरा सा डिप हो गया। तो चलिए फिर इसको हम पाउडर में डालते हैं, जो भी कॉर्नफ्लोर वगैरह यहाँ पर मिक्स करके रखे हैं ना उसमें फिर हम इसको इस तरह से डिप कर देंगे, इस तरह से डालेंगे और थोड़ा सा प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद उसको अच्छे से सा झटक देंगे। फिर यहाँ पर मैं तेल गरम कर रही हूँ, तेल अच्छा सा गरम हो गया है। तो यहाँ पर मैं पूरे चिकन लेग पीस को इस तरह से लगा ली हूँ। जब तक तेल गरम हो जाए तब तक मैं यहाँ पर जितने भी हमारे पास लेग पीस थे उनको मैं इस तरह से पूरा उसका कोटिंग कर ली हूँ, डबल कोटिंग। देखिए यहाँ पर, ठीक है। 10 लेग पीस ली हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरह से कोटिंग कर ली हूँ। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया है हमारा। अब हम डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देख सकते हैं आप, मैं ज़्यादा तो नहीं 3 डालूंगी बस। तो इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम। इसको अंदर तक पकना है, अंदर बहुत अच्छा पकना है इसका अंदर किस तरह पका है हम कैसे जान सकते हैं तेल में। तो इसमें यहाँ पर झाग छोड़ेगा, अभी देखेंगे थोड़ी देर में आप, बहुत ज़्यादा झाग आएगा। तो जब समझिए आपका अंदर का चिकन पक चुका है, उसके बाद आपको सिर्फ ऊपर के चिकन को कलर देना रहता है, जब फ्राई करके कलर देना है बस। अभी ये पक रहा है, अभी झाग छूट रहा है, अभी बहुत ज़्यादा झाग आएगा। देख सकते हैं, झाग ज़्यादा हो रहा है ना इस तरह से, ये देखिए। तो इसका मतलब है कि अंदर अच्छे से पक जा रहा है, ठीक है। ये देख सकते हैं झाग कितना ज़्यादा निकल गया है। तो इसका यही मतलब है, अभी देखिए आप झाग, है ना, जैसे फर्स्ट आयल था वैसा नहीं है, झाग हो रहा है। तो इसका मतलब अंदर चिकन अच्छे से पक चुका है। जैसे झाग आए आप समझ लो कि अंदर चिकन देखिए अब कितना सारा झाग आया है ना। तो इसका मतलब है चिकन अंदर से अच्छी तरह से पक चुका है।
देख सकते हैं, ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये अच्छे से पक भी चुका है। देखिए अब मैं इसे थोड़ा सा रख के कलर दूँगी। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा हाई कर दूँगी। स्लो फ्लेम पर पक रहा था जब से, अब मैं इसे हाई कर दूँगी, हाई फ्लेम कर दूँगी और इसको सिर्फ कलर दे दूँगी। ठीक है, चिकन को सिर्फ कलर दे दूँगी, ब्राउन कलर थोड़ा। इसे हाई करने पर हो जाएगा, देख सकते हैं कलर हो गया है। तो हमारा चिकन यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसको रिमूव कर लूँगी। ठीक है, ये देख सकते हैं, तो निकाल लेती हूँ मैं। बनकर तैयार हो गया है। तो हमारा KFC चिकन बनकर तैयार हो गया है। इसे चिकन रोस्ट भी कहा जाता है। मुझे तो बहुत टेस्टी लगा, मुझे तो सऊदी याद आ गया। मैं सऊदी में फ़र्स्ट मर्तबा खाई थी, तो बहुत पसंद आया था मुझको। तो सऊदी में बहुत ज़्यादा खाई हूँ मैं, लेकिन पहली मर्तबा अगर खाई तो सऊदी में खाई थी। मुझे यहाँ पर मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो मुझे वो याद आ गई। तो ये देख सकते हैं हमारा चिकन रोस्ट बनकर तैयार हो गया है और इसे हम टमाटो केचप के साथ खाएंगे तो बहुत स्वादिष्ट लगेगा। आप मेयोनीज के साथ भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी तो बनकर तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल पर न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड, और बेल आइकन को भी क्लिक करें और वीडियो को फुल वॉच करें और वीडियो का लिंक जहाँ तक हो सके शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिर न्यू रेसिपी के साथ हम बहुत जल्द मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।